हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम आर्टिकल का पार्ट 2 यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आज के दिन प्रैक्टिस क्वेश्चन, हालांकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके लिए प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हो, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपने आर्टिकल का पहले वाला पार्ट देख लिया है तो आपने काम ये करना है कि मेरा आंसर बताने से पहले आपने अपने आंसर्स भी कहीं ना कहीं पे लिखते जाने, चाहे वो कमेंट सेक्शन में लिखो, चाहे किसी नोटबुक में लिखो, और लास्ट में मैच करना आपके कि कितने आंसर आपके सही रहे थे। ये काम आप करना, ऑनेस्ट होकर करना, ठीक है। और बाद में बताना आपके कितने आंसर सही रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है यहाँ पर, जिससे कहा गया है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट कंप्लीट कर लेते हैं और कल से फिर आपकी मैथमेटिक्स की क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर कहा गया है, वाई आर यू वेयरिंग सच ए या फिर एन ओल्ड आउटफिट। यहाँ पर कहा गया तुम ऐसे ओल्ड आउटफिट क्यों पहन के चल रहे हो। यहाँ पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है कि सिर्फ आपको आर्टिकल्स का बताना है कि आर्टिकल्स में कहाँ पे मिस्टेक है। किसी भी और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपको लगेगी तो वहाँ पर होने नहीं वाली है। यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल्स वाली मिस्टेक होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आर यू वियरिंग सच, ए आएगा या फिर एन आएगा। अब यहाँ पर देखो ओल्ड है ना, ओल्ड, तो कैसी प्रोनाउंसिएशन निकल रही है यहाँ पे। अगर हम साउंड की बात करें, कैसे साउंड आ रही है, अ से आ रही है ना, ओल्ड अ से बनता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, वोवल वाली साउंड आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आएगा, वोकल साउंड आ रही है। तो यहाँ पर एन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है। तो एन करेक्ट रहेगा। इसी तरह से नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाओ, समझ आएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, कैन अ या फिर एन डॉक्टर क्योर ए या फिर एन HIV पेशेंट। तो यहाँ पर देखो, पहले कैन ए डॉक्टर आएगा या फिर एन डॉक्टर आएगा। अभी बिल्कुल बेसिक लेवल है, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो कैन ए डॉक्टर आएगा या फिर कैन एन डॉक्टर आएगा। डॉक्टर एंड ड से आवाज़ निकल रही है, वोवल साउंड तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर एन तो आएगा नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए। तो कैन अ डॉक्टर, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे एक और है, क्योर आ HIV पेशेंट आएगा या फिर एन HIV पेशेंट आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ आए तो भी कोई इशू नहीं है, बस आपको आर्टिकल पहचानना है। तो यहाँ पर HIV है ना, एच की बात करो तो ए से निकलते हैं ना साउंड वगैरह। अगर आप देखोगे वोकल साउंड निकलती है, या फिर आप वोवल साउंड बोल सकते हो। वोवल साउंड आ रही है ना आपको, एच है ना, एच का मतलब च से नहीं स्टार्ट हो रहा है, एच है। तो पहले ए आ रहा है ना, फिर च लग रहा है, तो एच बन रहा है हिंदी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एन आ जाएगा। तो एन HIV पेशेंट आएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ और विद आ या फिर एन, जो अगर आपको बोन वर्ड देखने को मिल रहा है उससे पहले क्या आएगा, ए आएगा या फिर एन आएगा। तो बोन तो ब से स्टार्ट हो रहा है ना, तो वोवल साउंड तो है नहीं, इससे पहले ए आ जाएगा। आगे चलते यहाँ पर कहा गया है, द किंग नीडिड, ये आप मुझे बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है, MBA से पहले क्या आएगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन भी कर चुके हैं, बट फिर दोबारा से कर लेते हैं। MBA से पहले क्या आएगा, MBA या फिर एन MBA। अब MBA है ना, तो MBA म से तो नहीं स्टार्ट हो रहा, चाहे दिखने में वहाँ पे M लग रहा है, लेकिन वो म से तो स्टार्ट नहीं होता। M आप कैसे बोलते हो, ए फिर म आएगा ना। M की बात करो, MBA, M ऐसे ही लगता है ना। अगर हिंदी के वर्ड की बात करें तो इसका मतलब साउंड कौन सी हो रही है, वोवल साउंड आ रही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एन MBA आ जाएगा, ठीक है। एन MBA इज़ ए या फिर एन मास्टर। अब यहाँ पे मास्टर है ना, मास्टर में पता है म से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मास्टर से पहले क्या आएगा, ए आ जाएगा। आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपने पहला वाला पार्ट देख लिया है तो आपको ज़रूर समझ आ रहे होंगे। आपने पहला वाला पार्ट स्किप किया है, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है JKSSB इंग्लिश वाली, वहाँ पे जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। और बाकी रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स, उनकी भी प्लेलिस्ट हैं। आगे चलते यहाँ पर कहा गया, दैट इज़ अ यूनिक वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम या फिर दैट इज़ एन यूनिक। अब यूनिक है ना, यूनिक, तो यूनिक की बात करें तो वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, य से स्टार्ट है, यूनिक, या से आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब उससे पहले क्या लगेगा, उससे पहले ए लग जाएगा। एन तो लग नहीं सकता, कॉन्सोनेंट वाली साउंड है, तो देयर इज़ अ यूनिक वे आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है, द टू जार्स आर कनेक्टेड बाय ए यूट्यूब या फिर एन यूट्यूब। यूट्यूब मतलब पता है क्या होता है, जैसे वो एक होता है प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस भी होती है, उसकी बात की जा रही है। तो कहा गया, तो 2 जार्स हैं, उनको कनेक्ट किया गया यूट्यूब से। तो ए यूट्यूब या फिर एन यूट्यूब। फिर से य है ना, यू है तो य से स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, वोवल वाली साउंड आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन यूट्यूब आ जाएगा। आगे चलते हैं। कहा गया, चार्लेस स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड एज ए ऑर्फन या फिर एन ऑर्फन। अब ऑर्फन की जब हम बात करते हैं अ वाली साउंड आती है पहले,
इसका मतलब एन यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है आई हैव ए $5 बिल या फिर आई हैव एन $5 बिल। अब 5 है ना तो इसका मतलब यहाँ पे एन तो आ नहीं सकता, ए आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई हैव अ $5 बिल विद ए रेड सील ऑन इट या फिर विद एन रेड सील ऑन इट। तो रेड है ना, र से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर ए आएगा। आगे चलते हैं, दिस इज़ ए अनयूजुअल प्रॉब्लम या फिर दिस इज़ एन अनयूजुअल। अन है ना, अन स्टार्टिंग में तो अ से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी एन आ जाएगा। ठीक है, JKSSB वालों के लिए इनफ है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको आज मिल जाएगी, उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना। आगे चलते हैं, दिस शो विल लास्ट फॉर ए आवर, और इसको देखो हार नहीं, इसको क्या बोलते हैं आवर बोलते हैं, इसको आवर नहीं बोलते, इसको आर बोलते हैं। ठीक है, इसको कभी भी आवर नहीं बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो दिस शो विल लास्ट फॉर एन और आएगा या फिर ए आर आएगा विद, पहले हम और की बात करें तो आर से पहले हमेशा क्या होगा, अ वाली साउंड आ रही है तो एन आ जाएगा, तो यहाँ पर विल लास्ट फॉर एन आर आ जाएगा। एंड ए हाफ या फिर एन हाफ, ह से आवाज़ आ रही है ना, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा था सब कुछ समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। चलिए, ये सब तो आपको आ गए होंगे समझ, अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन में है, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है। कहा गया ही वॉज इन अ ट्रबल व्हेन ही सॉ अ ट्रक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, नो एरर। इस तरह के क्वेश्चन पे देखने को मिलते हैं। हालांकि क्या पता JKSSB में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एरर आपको फाइंड करना होता है, बट मैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि ये जो आपको पूरे सेंटेंस है ना आपके सामने, यहाँ पे जो एरर रहने वाला है वो आर्टिकल का एरर रहने वाला है। आप किसी भी और तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ नहीं निकालना, यहाँ पे सिर्फ आप मुझे बताना कि कौन से आर्टिकल में यहाँ पर एरर है। ठीक है, आपने सिर्फ वो काम करना है, मैंने आपका काम यहाँ पर आसान कर दिया है। सिर्फ वही क्वेश्चन लाया हूँ जिनमें आर्टिकल वाला एरर होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कहा गया ही वॉज इन अ ट्रबल, ये हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हमारे पास है व्हेन ही सॉ, फिर ठीक है, व्हेन ही सॉ जो था वो सेकंड पार्ट था, फिर है अ ट्रक रनिंग, ये थर्ड पार्ट है, टूवर्ड्स हिज कार ये फोर्थ पार्ट है, नो एरर ये फिफ्थ पार्ट है। आपको बताना यहाँ पे करेक्ट क्या रहने वाला है। अगर फर्स्ट में एरर लगता है आपने 1 वाला टिक कर देना कि हाँ 1 वाला करेक्ट आंसर है। अगर आपको 2 में एरर लगता है तो 2 को करेक्ट कर देना, 3 में एरर लगता है तो 3 को करेक्ट कर देना, फोर्थ पार्ट में एरर लग रहा है 4 को टिक कर देना, और अगर किसी भी तरह का एरर नहीं लग रहा तो फिफ्थ वाले पार्ट को टिक कर देना है। इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट किया जाता है और कई सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। ठीक है, मैं उनकी तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ जिनको नहीं पता होता। यहाँ पर कहा गया है ही वॉज इन अ ट्रबल, वो ट्रबल में था, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, अ ट्रक रनिंग टूवर्ड्स हिज कार, उसने देखा कि ट्रक जो है उसकी कार की तरफ आ रहा है, या फिर इसमें कोई एरर है ही नहीं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मैं 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप इसको करो। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे है ना, हाँ कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, जैसे कहीं पे लिखा हुआ इन डेंजर, इन ट्रबल, या फिर इन डेप्थ। कुछ और भी वर्ड्स मैं आपको देख के बता देता हूँ यहाँ पर, या फिर इन डिटेल, कहीं पे लिखा हुआ इन कंपैरिजन। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जो भी जहाँ पर भी वर्ड्स वगैरह आ जाएंगे ना, इनके बीच में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना आपने, से इन अ डेंजर, इन द डेंजर, इन ए ट्रबल, इन द ट्रबल। मोस्टली मैक्सिमम केस, कभी कभी एक्सेप्शनल केस आ जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में इनके बीच में हम आर्टिकल वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तभी आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ पर है ना ही वॉज इन अ ट्रबल, तो यहाँ पर सिंपल आ जाएगा ही वॉज इन ट्रबल, वो ट्रबल में था जब उसने देखा। तो आपको एरर के जो आर्टिकल की जो मिस्टेक थी वो आपको यहाँ पर समझ आ चुकी है। वैसे जो इंग्लिश वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, जब वो सेंटेंस पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक है, पढ़ने में भी पता लग जाता है। बट अगर आपको थोड़े बहुत डाउट वगैरह रहते हैं तो आपको जो रूल्स बताए थे पहले वाले पार्ट में उनको ध्यान पे रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहेगा। यहाँ पर देखो जैसे कहा गया है, द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस, या फिर नो एरर। यहाँ पे द पहला पार्ट कौन सा है, द फ्रूट्स ऑफ। अब पूरे सेंटेंस पर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हमारा सेंटेंस है, और फिफ्थ पार्ट में कहा गया है किसी तरह का एरर ही नहीं है। अगर आपको किसी पार्ट में एरर लग रहा है तो अपने वो वाला पार्ट टिक कर देना है। अगर आपको लगता है एरर है ही नहीं, कोई गलती है ही नहीं, आपने फिफ्थ पार्ट को टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो जो जेके बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनका यहाँ पर काम आता है, क्योंकि जेके बैंक में फिलअप्स नहीं आते आर्टिकल्स में, इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कहा गया है ही वॉज फिर से पहले लोकेशन पढ़ रहा था मैं।
द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस। अब हमने पहला पार्ट पढ़ा था आर्टिकल्स वाला, वहाँ पर मैंने आपको कहा था कभी भी कोई सब्जेक्ट का नाम होगा ना, कोई सब्जेक्ट का नाम होगा, उससे पहले द वर्ड आप द आर्टिकल आपने नहीं यूज़ करना। आपको मैंने बताया था कुछ सेंटेंसेस, कुछ पार्ट्स जहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में बताया था, या फिर जीरो आर्टिकल बोलो जहाँ पे आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते, वहाँ पर बताया था कि सब्जेक्ट से पहले कभी भी द वर्ड हम यूज़ नहीं करते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कहा गया है ना कि द फ्रूट्स ऑफ ऑल द मॉडर्न लग्जरीज लाई इन द साइंस, तो द साइंस यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर साइंस आएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में था, मिस्टेक हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर 4 में थी, तो वो आपको करेक्ट हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा, जिसमें एरर है आपने बोला टिक करना होता है। आगे चलते यहाँ पर कहा गया है वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू, या फिर नो एरर। अब इसमें किस तरह का एरर है, यहाँ पर देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये भी 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में कहा गया है वी, सेकंड में कहा गया, देखो आपका आधा काम तो मैंने वैसे ही आसान कर दिया, मैंने आपको कहा यहाँ पे आर्टिकल की मिस्टेक निकालनी है, किसी और तरह की मिस्टेक आपको नहीं निकालनी है। वी सॉ अ एलिफेंट इन द जू। अब यहाँ पे देखो एलिफेंट से पीछे अ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ठीक है। अब एलिफेंट से पहले क्या आना चाहिए, एली है ना, तो एलिफेंट से पहले अगर हम बात करें एलिफेंट, ए वाली आवाज़ साउंड निकल रही है ना, वॉवल साउंड निकल रही है। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसकी जो साउंड देते हैं वही वॉवल साउंड होते हैं। वोकल साउंड की बात करो कि वोकल से निकलती है, तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एलिफेंट की, तो अ से आवाज़ निकल रही है, ए से आवाज़ निकल रही है, आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब अ भी बोल सकते हो, ई भी बोल सकते हो, जैसे मर्जी बोलो, वॉवल साउंड निकल रही है। तो उससे पहले हमारे पास एन वर्ड आना चाहिए ना, एन वाला आर्टिकल हमें यूज़ करना पड़ेगा, इनडेफिनेट आर्टिकल हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में था, यहाँ पे एरर था हमारे पास थर्ड वाले पार्ट में। क्लियर हो गया? ए एलिफेंट नहीं होना चाहिए था, एन एलिफेंट होना चाहिए था। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ। यहाँ पर कहा गया है इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, या फिर इसमें किसी तरह का एरर ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग, और ये जो है सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग है इस गैलरी की, या फिर इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। अब कल के पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होगी, जैसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट, हेल्दीएस्ट, ठीक है, वर्दिएस्ट, इस तरह की कोई भी चीज़ वगैरह होगी ना, उससे पहले आपको आर्टिकल कौन सा यूज़ करना है, आपने डेफिनेट आर्टिकल द वहाँ पर आपने यूज़ करना है। इतना आपको बताया था। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा होगा मोस्ट, तो मोस्ट है ना, तो यहाँ पे मोस्ट से पहले क्या आएगा, मोस्ट से पहले द आएगा, ए नहीं आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्लियर हो गया? इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, ये आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ पर कहा गया ही वेंट देयर आर एगो विद हिज सिस्टर, या फिर नो एरर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आर है ना, एच से हमने पढ़ना नहीं, हमने वर्ड्स नहीं देखने, हमने लेटर्स नहीं देखने, हमने यहाँ पे साउंड से पहचानना है, क्या वो वॉवल साउंड है, क्या वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो हमने देखा यहाँ पे ओवर वर्ड आ चुका है, आर आ चुका है, तो अ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, तो एन और अगो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी एरर कहाँ पर है, पार्ट नंबर 3 में भी यहाँ पर एरर है। आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, किसी भी तरह का डाउट रहता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कहा गया है कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शिप, नो एरर। कश्मीरी शॉल्स जो हैं वो शिप के हेयर से बने होते हैं, फिर इसमें किसी तरह का एरर ही नहीं है। सेंटेंस में क्या किसी तरह का एरर आपको दिख रहा है? आपको मैंने फिर से बताना चाहूँगा, सिर्फ आपको आर्टिकल वाला एरर पहचानना है और किसी भी तरह का यहाँ पर एरर आपको नहीं पहचानना है। तो कश्मीरी शॉल्स आर मेड ऑफ द हेयर ऑफ शिप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कश्मीरी शॉल्स। सिर्फ शॉल्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, पर्टिकुलर रीजन की बात करें। कश्मीरी शॉल्स जो हैं, किसकी हम बात करें, कश्मीरी शॉल्स की बात कर रहे हैं। ये एक डेफिनेट चीज़ आ चुकी है, तो इससे पहले हमें दा लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? द कश्मीरी शॉल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एरर कहाँ पे था, फर्स्ट वाले पार्ट में ही एरर था, तो कश्मीरी से पहले दा आना चाहिए था। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया है एन हॉर्स इज़ रनिंग इन द ग्राउंड, या फिर किसी भी तरह का एरर नहीं है। तो एन हॉर्स हो सकता है क्या, हॉर्स है ना, एच से आवाज़ निकल रही है, यहाँ पे वॉवल साउंड तो है नहीं, इससे पहले ए आना चाहिए, तो ए तो यहाँ पर था नहीं। इसका मतलब यहाँ पर भी एरर कहाँ पे था, यहाँ पे भी जो पहला वाला पार्ट था वहीं पर एरर आ चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, देखो कई सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, 14, 24, कम से कम 30 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। 14-15 क्वेश्चन तो हमने अभी तक डिस्कस कर ही लिए होंगे। आगे चलते यहाँ पर कहा गया है एन यूरोपियन गर्ल केम टू इंडिया टू मीट हर फ्रेंड, नो एरर। यहाँ पे किसी तरह का एरर आपको देखने को मिल रहा है क्या?
अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हालांकि यहाँ पे अगर जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपको अगर एरर वाला क्वेश्चन आता भी है तो प्रीपोजिशन का एरर होगा, या फिर आर्टिकल्स का होगा, या फिर टेंसेस का होगा। इन्हीं तीन में से आपका कोई ना कोई एरर आने वाला है, क्योंकि बाकी ज़्यादा आपका सिलेबस इतना डीप में है भी नहीं। तो आर्टिकल्स अच्छे से समझ लो, आर्टिकल्स का एरर पहचान लो, प्रीपोजिशन के भी करा दूंगा, टेंसेस भी करा दूंगा, और बाद में प्रैक्टिस हो गई। और बाद में ऐसे क्वेश्चन होंगे जगह रैंडमली कोई भी एरर हो सकता है, इन तीनों में से आपको पहचानना होगा। यहाँ पर कहा गया था एन यूरोपियन गर्ल है ना, यूरोपियन है तो यह से साउंड निकल रही है ना, तो यहाँ से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से पहले आपको ए वाला लगाना आर्टिकल, तो यहाँ पर ए यूरोपियन गर्ल आ जाएगा, पहले वाले पार्ट में एरर था। आगे चलते हैं, कहा गया है द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, नो एरर। जो रोम है वो एक दिन में नहीं बिल्ट हुआ, तो मैंने आपको बताया था ना, कोई भी कंट्री वगैरह का नाम होता है, कुछ भी ऐसा नाम होता है, उससे पहले कभी भी दा नहीं लगाना है, द वर्ड वहाँ पर यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पे रोम से पहले दा को हटाना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मतलब पार्ट 1 में एरर था। आगे चलते हैं, कहा गया है नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर द पंजाबी इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ द पंजाब, या फिर नो एरर। अब फिर से बताना चाहूँगा, लैंग्वेज से पहले भी, जैसे कंट्री के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करते, वैसे ही लैंग्वेज से पहले भी हम आर्टिकल यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं, तो द पंजाबी यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ पंजाबी इज़ अ वेरी स्वीट लैंग्वेज ऑफ पंजाब आ जाएगा, तो यहाँ पर भी द को हटाना पड़ेगा, पार्ट 1 में एरर था। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है अदनान सामी इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अब यहाँ पर देखो, अदनान सामी जो मोस्ट पॉपुलर सिंगर है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो मोस्ट है ना, मोस्ट पॉपुलर, तो मोस्ट से पहले द आना चाहिए था, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं है, तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा वो 5th ऑप्शन रहेगा, नो एरर। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे एरर नहीं होगा, ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह को एरर देखने को मिलेगा। आगे चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है द सन राइजेज़ इन द ईस्ट इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर नो एरर। सन जो है वो ईस्ट से राइज करता है, इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ या नो एरर। अब देखो, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो बिल्कुल सही था, बट यहाँ पर है इज़ एन यूनिवर्सल ट्रूथ, एन नहीं आना चाहिए था, यूनिवर्सल है ना, य से आवाज़ आ रही है, तो इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ आना चाहिए था। आगे चलते कहा गया टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑफ दीज डेज, नो एरर। अब कोई भी बड़े न्यूज़पेपर का नाम होगा, मैगजीन का नाम होगा, उससे पहले द आर्टिकल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया आना चाहिए था। आप सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता भी होगा, तो यहाँ पे पार्ट 1 में ही एरर था। आगे चलते हैं 3 चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट येस्टरडे। अब बस एक्सीडेंट ना, बस से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पर भी किसी तरह का एरर नहीं है, बस से पहले ए ही आना चाहिए था, तो यहाँ पर भी किसी भी तरह का एरर नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो पार्ट नंबर 5 है वो आपको करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहा होगा। 2 से 3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो हम टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक्स वाला, मुझे उम्मीद है कि हम मैथमेटिक्स में वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, बट इंग्लिश में वो टारगेट अचीव करेंगे, और अच्छे से हम आगे आने वाले दिनों में, मतलब जो भी आपको डाउट वगैरह रहते हैं वो भी क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। और आप इसी तरह से जैसे सपोर्ट करते जा रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहना, आपको और अच्छा कंटेंट मिलता जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ आगे और क्वेश्चंस की तरफ। देखो, जो सबसे पहले हमारे क्वेश्चंस थे वहाँ पर क्या था, आपके सामने ब्लैंक गिवन थी, आपको ब्लैंक फिल करनी थी, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आपको एरर फाइंड करना था। अब यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट है, आपको बताना कहाँ पर एरर है, सिंपल यहाँ पर ये वाला कहाँ आ चुका है। ठीक है, अब ये 3-4 क्वेश्चन थोड़ा और लेवल बढ़ा दिया है, बट आर्टिकल आपको ढूंढना है, किसी और तरह का एरर यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो इंस्टाग्राम है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जो हमारा टेलीग्राम है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को। ट्विटर भी हमारा इसी के नाम से है, और किसी भी तरह का डाउट रहता है आपको, आपने यहाँ पे पूछना है। और आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पास मैथमेटिक्स की बुक और रीजनिंग की बुक है उसका PDF अवेलेबल है टेलीग्राम में, और RK गुप्ता की जो बुक है JKSSB वाली उसका PDF भी अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया है द CEO एंड द MD, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अवर कंट्री, सॉरी यहाँ पे कंट्री नहीं आना था, यहाँ पे कंपनी आना था, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, कंपनी मान के चलना। द CEO एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अवर कंपनी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। जो CEO है और MD है हमारी कंपनी का, वो बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। अब यहाँ पे एरर आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो एरर किस तरह का रहता है, यहाँ पर आपको कैसे पहचानना है। हो सकता है कि सुनने में ये वर्ड ठीक लगे, जो पहली बार करंट को मिस्टेक ना मिले यहाँ पे, तो नो एरर वाले यहाँ पे किसी न किसी में एरर है ही है, यहाँ पे नो एरर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो द CEO, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं ना, हमने कहा कि पोजीशन बता रहे हैं किसी की, द CEO, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, पोजीशन जब बताते हैं उससे पहले आर्टिकल द तो हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, जब एक पर्सन के बारे में आप बातें कर रहे हो ना, तो
तो बार बार आर्टिकल यूज़ करने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको मैंने बताया भी था, जब आप नहीं बताया होगा, सॉरी याद नहीं था मुझे, कल की वीडियो में आप ये बता रहा हूँ आपको, जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में बार बार आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमने यहाँ पे कहा ना द CEO एंड द MD, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सिर्फ करना था द CEO एंड MD ऑफ आवर कंपनी इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। ठीक है, तो बार बार आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एरर समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया। आगे एग्जाम्स में अपने ध्यान रखना है चीज़ों का। अब ऐसा भी नहीं कि मैंने आर्टिकल का पार्ट 2 करें तो यहाँ पर एंड हो जाएगा आर्टिकल्स का। अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक है यहाँ पे आर्टिकल्स वाली, क्योंकि हमने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं इंग्लिश के, बट फिलहाल आर्टिकल्स के 2 पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, इनफ हैं। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है हम दोबारा से रिविजन भी करेंगे, वहाँ पर नए क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है ही ऑलवेज टेक अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच। वो हमेशा जो है वो हैवी ब्रेकफास्ट करता है सुबह के टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि वो जनरली लंच टाइम में खाना नहीं खा पाता होगा, स्किप करता होगा लंच को, तभी वो सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी रखता है। अब यहाँ पे किसी तरह की मिस्टेक, अब यहाँ पर ध्यान देखो, कभी भी आ जाए ना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वगैरह, तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लंच से पहले तो आर्टिकल नहीं यूज़ हुआ। ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ पर ए आर्टिकल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर ब्रेकफास्ट के साथ में होता ना ए वाला, अगर ब्रेकफास्ट के साथ में ए लिखा होता तो वहाँ पर एरर रहना था, बट यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ तो ए है ही नहीं। ए यहाँ पर हैवी के साथ में तो चल जाएगा कि ही ऑलवेज टेक अ हैवी ब्रेकफास्ट बिकॉज ही जनरली स्किप्स लंच, तो यहाँ पे तो किसी तरह का एरर है नहीं, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है ऑल्दो ही हैज़ अंडरगॉन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट ही हैज़ नॉट बीन क्योर्ड ऑफ अ मलेरिया। ऑल्दो हालांकि क्या हम यहाँ पे बात करें उसने काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट वगैरह भी करवाई, बट फिर भी उसको मलेरिया से छुटकारा नहीं मिला। ठीक है, उससे अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है? देखो, जब हम 0 आर्टिकल्स की बात करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं, मुझे याद नहीं मैंने आपको डिजीज़ का बताया था या नहीं बताया था। वहाँ पे जब भी कोई डिजीज़ वगैरह का नाम होगा ना, उससे पहले आर्टिकल आपको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, आर्टिकल उससे पहले नहीं यूज़ करना। कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है, स्पेशल केस होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, बट जब हम जनरल बात करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज़ करना। यहाँ पे डिजीज़ है ना मलेरिया, इससे पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे ये वाला एरर है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हम रखते हैं यहाँ पर कहा गया है माई ब्रदर ऑलवेज लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर सिंस ही इज़ अ वेरी रिच मैन। मेरा भाई जो है वो हमेशा पसंद करता है ट्रैवल बाय एयर ट्रैवल करना, क्योंकि वो अमीर इंसान है, अमीर आदमी भाई, तो वो बाय एयर ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे किसी तरह का एरर आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको कैटेगरी बताई थी नाउन्स की, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल रहते हैं। और एयर क्या है आपके पास? एयर आपके पास क्या मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या कहा था कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आता है ना, उससे पहले आर्टिकल आपने नहीं यूज़ करना। हाँ, वहाँ पर द आर्टिकल कभी कभी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी पर्टिकुलर एयर की बात की होती तो हम यहाँ पे द यूज़ कर सकते थे। ठीक है, वो चीज़ छोड़ो, उसकी हेल्प से भी आप बता सकते थे यहाँ पे द नहीं आएगा। और एक और चीज़, यहाँ पर कभी भी आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें ना, कहीं जाने के किस तरह से आप जा रहे हो कहीं पर, वहाँ पर भी आपने कभी भी उससे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा ना, उससे पहले भी कभी आपने द आर्टिकल वगैरह फिर आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो 2 तरीके से आप यहाँ पर एरर फाइंड कर सकते थे। किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी ना समझ आया हो आज की वीडियो में, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको नहीं पता, जेके SSB की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, इंग्लिश वाली, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है, मैथमेटिक्स के भी कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। हो सकता है जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट भी हो चुका हो। तो एक बार जाके प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक कर लेना, और किसी भी तरह का डाउट होगा फिर से बोलूँगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। थैंक यू, जय हिंद।